नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर, वैज्ञानिक कैसे खोज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वैज्ञानिक नई नई चीजों का पता कैसे लगाते हैं? कैसे वे ऐसी खोजें कर लेते हैं जो हमारी जिंदगी बदल देती हैं, जैसे बिजली, इंटरनेट, वैक्सीन या रॉकेट तकनीक। तो चलिए जानते हैं इस वैज्ञानिक यात्रा के रहस्य। भाग 1, खोज की शुरुआत जिज्ञासा से। हर खोज की शुरुआत होती है एक सवाल से। सवाल जो किसी को भी परेशान कर सकता है, लेकिन वैज्ञानिक उसे समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए न्यूटन ने पूछा, सेब नीचे क्यों गिरता है? और उसी सवाल से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जन्मा। वैज्ञानिकों की सोच का आधार है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। वे हर चीज पर क्यों और कैसे पूछते हैं। यही सवाल उन्हें खोज की राह पर ले जाते हैं। जिज्ञासा से अगला कदम होता है परिकल्पना बनाना, यानी किसी सवाल का एक संभावित जवाब सोचना। उसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथेसिस। ये परिकल्पना केवल एक अनुमान होती है जिसे बाद में प्रयोगों से परखा जाता है। भाग 2, प्रयोग और अवलोकन। अब वैज्ञानिक अपनी परिकल्पना को जांचने के लिए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वे एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरीकों से टेस्ट करते हैं ताकि उन्हें पक्का यकीन हो सके कि जो नतीजे मिल रहे हैं वे सच में सही हैं। उदाहरण के लिए, जब वैज्ञानिक कोई नई दवा बनाते हैं तो वे उसे कई बार जांचते हैं। पहले प्रयोगशाला में, फिर जानवरों पर और अंत में इंसानों पर, ताकि किसी को नुकसान न हो। हर प्रयोग में वे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी ध्यान से देखते हैं कि क्या हो रहा है। वे हर परिणाम को लिखते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और ग्राफ या चार्ट बनाते हैं। यही डेटा आगे चलकर खोज को साबित करने में मदद करता है। भाग 3, विश्लेषण और निष्कर्ष। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, विश्लेषण, एनालिसिस। वैज्ञानिक अपने प्रयोगों से जो डेटा जुटाते हैं उसका गहराई से अध्ययन करते हैं। वे देखते हैं कि क्या परिणाम उनकी परिकल्पना से मेल खाते हैं या नहीं। अगर मेल खाते हैं तो वे कहते हैं, हाँ, हमारी परिकल्पना सही थी। और अगर नहीं तो वे उसे बदल देते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। विज्ञान में असफलता कोई हार नहीं होती, बल्कि एक नया सबक होती है। इसी निरंतर कोशिश से नई खोजें होती हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते समय कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। भाग 4, खोज का प्रमाण और साझा करना। जब वैज्ञानिक को यकीन हो जाता है कि उसकी खोज सही है तो वह उसे लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे कहते हैं रिसर्च पेपर। इसमें बताया जाता है कि प्रयोग कैसे किया गया, क्या परिणाम मिले और उनका क्या मतलब है। फिर इस पेपर को वैज्ञानिक जर्नल में भेजा जाता है, जहां दूसरे वैज्ञानिक उसे जांचते हैं। इसे कहते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस, यानी दूसरों द्वारा समीक्षा। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो खोज प्रकाशित कर दी जाती है और तब पूरी दुनिया उस खोज को जान पाती है। भाग 5, खोज का असर और उपयोग। एक बार खोज मान्य हो जाए तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। कोई वैज्ञानिक सिद्धांत तकनीक बन जाता है, कोई प्रयोग नई मशीनों का रास्ता खोल देता है और कोई दवा लाखों जानें बचा लेती है। जैसे आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से जीपीएस सिस्टम संभव हुआ, या मैरी क्यूरी की खोजों से एक्स-रे और कैंसर इलाज की तकनीकें बनी। विज्ञान की हर खोज मानवता को आगे बढ़ाती है और यही वैज्ञानिकों की असली सफलता होती है, दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाना। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि वैज्ञानिक कैसे खोज करते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि लगातार मेहनत, सवाल पूछने की हिम्मत और सच्चाई जानने की लगन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कौन सी वैज्ञानिक खोज ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। धन्यवाद। जय विज्ञान।